बच्चों, आज के इस सेशन में हम क्लास 7 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक से अध्याय 12 के अभ्यास को हल करेंगे। अध्याय 12 है वन हमारी जीवन रेखा, फॉरेस्ट्स आवर लाइफ लाइन। और बच्चों, इससे पहले के सभी अध्यायों के जो वीडियो लेसन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप सभी अध्यायों को पढ़ सकते हैं तथा अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी रहते हैं एवं खाद्य श्रृंखला में योगदान करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तीनों ही प्रकार के रहते हैं एवं खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में योगदान करते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों से पता चलता है कि वन्य जीव किस प्रकार वनों की वृद्धि एवं पुनर्जनन में सहायक होते हैं। पहला, पशुओं का मलमूत्र, उनके मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित होते हैं तो पौधों के लिए खाद के रूप में काम आते हैं। दूसरा, सूक्ष्मजीव मृत पौधों और पत्तियों को सड़ाकर ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है, जीव तथा पंछी जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में यानी कि बीजों के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। इसका उत्तर होगा, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो यह सीधे जमीन पर नहीं गिरता है, यह धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है और भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वन न सिर्फ जल को अवशोषित करते हैं बल्कि मिट्टी के कटाव एवं बाढ़ को भी रोकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए, ये वन में क्या करते हैं। इसका उत्तर होगा, जो सूक्ष्मजीव मरे हुए जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर ह्यूमस का निर्माण करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण, मशरूम एवं बैक्टीरिया। अपघटकों द्वारा बनाया गया ह्यूमस मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाता है तथा यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार अपघटक मिट्टी में आवश्यक तत्वों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वन अहम भूमिका निभाते हैं। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसका उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया में करते हैं तथा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, वन प्रकृति में आत्मनिर्भर प्रणाली के रूप में काम करते हैं। जंगल में जो कुछ भी होता है उसका उपयोग जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। सभी जानवर मूल रूप से भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होते हैं। शाकाहारी पौधों को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं, सर्वाहारी दोनों को खाते हैं। मरे हुए पौधे एवं जीवों को सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित करके पोषक तत्वों को पुनः पहुंचाया जाता है जो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 6 है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, ऐसे 5 उत्पाद
जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं निम्नलिखित हैं। पहला, औषधीय जड़ी बूटियां। दूसरा, गोंद। तीसरा, इमारती लकड़ी। चौथा, सीलिंग करने की लाख, जो एक तरह का मोम होता है। और नंबर 5, जानवरों का चारा। ये सब हमें वनों से प्राप्त होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर में है, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की खाली स्थान में सहायता करते हैं। तो ये सब परागन में सहायता करते हैं। यहाँ पे परागन आप लिख दीजिएगा, पॉलिनेशन जिसे कहा जाता है। खा नंबर में है, वन परिशुद्ध करते हैं खाली स्थान और खाली स्थान को। तो वन जो है वायु और जल को परिशुद्ध करते हैं। तो यहाँ पे वायु की जगह हवा और जल की जगह पानी भी आप लिख सकते हैं। गा में है, शाक वन में खाली स्थान परत बनाते हैं। शाक सबसे छोटे पौधे होते हैं जो जड़ी बूटियां होती हैं, तो ये सबसे निचला परत होता है। ठीक है, तो ये निचली परत बनाते हैं। सबसे ऊपर हो गया वृक्ष, उसके नीचे झाड़ियां हो जाती हैं और उसके भी नीचे जो है शाक होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। गा नंबर में आते हैं, वन में छायमान पत्तियां और जंतुओं की लीद यानी उनका गोबर खाली स्थान को समृद्ध करते हैं। तो ये मिट्टी को समृद्ध करते हैं। आप मिट्टी लिख सकते हैं या आप मृदा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। हमें निम्नलिखित कारणों से वन से संबंधित मुद्दों के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता है। पहला, यदि जंगल नहीं होगा तो मिट्टी का कटाव अधिक होगा, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा, वन वैश्विक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। एक विशेष क्षेत्र में कम वन क्षेत्र हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता है। तीसरा, वन अनेक जानवरों का प्राकृतिक आवास है। वनों की कटाई से इनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया है। चौथा, वनों से हमें अनेक उपयोगी उत्पाद जैसे लकड़ी, गोंद, जड़ी बूटियां, फल फूल इत्यादि प्राप्त होती हैं। ये उत्पाद पेड़ पौधों की अनुपस्थिति में उपलब्ध नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 9 है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं एवं पादपों का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वनों में रहने वाले जंतु एवं पौधों की विविधता एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है। साथ ही कई प्रकार की आहार श्रृंखलाएं स्थिर रूप से चलती रहती हैं। यदि घास नहीं होती तो शाकाहारी जीव मर जाते। यदि मांसाहारी नहीं होते तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते और भोजन की कमी हो जाती। यदि कोई अपघटक नहीं है तो पौधों और जानवरों के मृत शरीर एवं अवशेष पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। ऐसे जीव विविधता के कारण ही प्रकृति में संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र 12.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित करिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बादल कहाँ है, वर्षा कहाँ है, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौम जलस्तर, ये सारे जो है आपको इस चित्र में नामांकित करना था। तो सबसे पहले आइए इस चित्र को देखते हैं। सबसे नीचे ये जो है मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर ये भौम जलस्तर है, यानी कि पानी है। ठीक है, ये हमारा मृदा हो गया, मिट्टी जिसको कहेंगे। और इसके अंदर पौधे का क्या होता है, जड़ होता है, जिसे मूल कहते हैं। और यहीं पे मिट्टी के अंदर अपघटक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो चीजों को सड़ा गला के ह्यूमस में बदलते रहते हैं। यहाँ पे आप जंतु को देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे चारों ओर खाली स्थान में क्या है, हवा भरी हुई है, तो ये हमारा वायुमंडल हो गया। ठीक है, और ये जो है पादप का उदाहरण है, पौधा है। यहाँ पे आगे हम देख पा रहे हैं कि ये बादल है और बादलों से वर्षा हो रही है, तो ये वर्षा हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं तीर लगा करके कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं।
पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये इसका जो है प्रॉपर नामांकित चित्र जो है हमने यहाँ पे बना लिया। चित्र बना हुआ था, यहाँ पे कौन क्या है यहाँ पे हमने नामांकित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि वैकल्पिक प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही होता है, आपको उस पर टिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा मिट गया है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है जो वन में नहीं होता है? गोंद तो होता है, प्लाईवुड भी होता है, सील करने की लाख ये भी वन में मिलता है। केरोसिन ये तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ठीक है ना, तो ये तो जंगल में नहीं होता है, तो ये आपका चौथा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या है वक्तव्य? इसको पहले पढ़ते हैं। क्या है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, तो ये बात तो सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये बात गलत है, ये वक्तव्य सही नहीं है। और हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसका जवाब यही हो जाएगा। जंतु और पादप एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर करते हैं। कैसे नहीं करेंगे? जब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे तो जंतुओं को भोजन कहां से मिलेगा, है ना। और फिर पादप को भी तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है जो जंतु छोड़ते हैं श्वसन की प्रक्रिया में, और साथ ही साथ जंतुओं के अवशेष से ही ह्यूमस बनता है और उससे पौधों का पोषण होता है, ठीक है। तीसरा वाक्य अगर देखें तो वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, तो ये बात सही है। चौथा है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो ये भी सही है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13 जो इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है, तो इसे ह्यूमस कहा जाता है, तो इसका ये तीसरा नंबर होगा। और इसी के साथ हमारा ये सेशन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।